नमस्कार। मैं सुधांशु आपका फिर से स्वागत करता हूँ ट्रांसम्यूट में, जहाँ मिलकर हम लोग इस शरीर को एक मंदिर बनाते हैं, जहाँ परमपिता परमात्मा की अंश हमारी आत्मा रहती है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे, और जो नहीं हैं, वो होने जा रहे हैं। हमारी वीडियोज़ का बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है, आप सभी लोग हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। इसको देखने के लिए मैं आप लोग का बहुत-बहुत आभारी हूँ, और एक प्रार्थना भी है कि इन वीडियोज़ को केवल देखें मत, जो इन वीडियोज़ में से आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ इसको अपने जीवन में करें। क्योंकि इसको करने मात्र से आपका जीवन बदलने लगता है। आपके अंदर एक ट्रांसम्यूटेशन होता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी जीवन धारा मुड़ जाती है। तो अपने जीवन को ट्रांसम्यूट ज़रूर करें। अभी तक हम लोगों ने 7 स्टेप्स देख लिए हैं ट्रांसम्यूट के, जो कि डिटॉक्स सीरीज के अभी चल रहे हैं। अगला जो स्टेप है, स्टेप 8, वो भी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप 8 को बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। मतलब जैसा आपका अंदर का शरीर है, या जो जैसा आपका शरीर के अंदर है, वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में है। मतलब जैसे ग्रह गोचर कर रहे हैं, वैसा ही इफेक्ट आपके बॉडी में आता है। चांद इधर से उधर होने में जैसे ज्वार भाटा समुद्र में आता है, वैसे आपके शरीर में, आपके मन पे चांद का प्रभाव होता है। आपकी भावनाएं कभी तेज होती हैं, कभी कम होती हैं। इस टाइप की बहुत सारी चीजें आपके जीवन में होती हैं, जैसे जो चीज ब्रह्मांड में हो रहा है। अब वास्तु का दूसरा वास्तु ये कहता है कि ब्रह्मांड तो दूर की बात है, जो आपका घर है वही आप है। जैसा आपका घर है वही आप है। तो अगर मुझे अपने आप को अगर स्वस्थ रखना है, तो मुझे घर को ठीक रखना पड़ेगा। ये वास्तु का कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी बात है। तो वास्तु यही बोलता है कि सबसे पहले अपने घर को व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करने से पहले जितनी भी पुरानी चीजें हैं, उनको घर से हटाएं। इतना तक तो सबको पता है, सब लोग सुनते रहते हैं। तो आज का जो स्टेप 8 है हमारा, वो स्टेप 8 ये कहता है कि हर दिन या हर सप्ताह में 1 दिन, 1 घंटे के लिए अपने घर का एक कोना पकड़ें, या आप कमरे में रहते हैं तो अपने कमरे का एक कोना पकड़ें, उसकी सफाई करें, उसको व्यवस्थित करें, उसको खूबसूरत करें, उसको सजाएं। ये बहुत ही मिराकलस मतलब स्टेप है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस स्टेप को कई बार यूज़ किया है। मेरे साथ एक दिक्कत होती थी कि 2016-17 मैंने अपना जीवन का सबसे वर्स्ट टाइम पाया है, जब 2018 के समय मैं भयंकर एंग्ज़ायटी से जूझ रहा था। मैं यहाँ से जब नाइट ड्यूटी के लिए जाया करता था, तो उस समय इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी कि आज नाइट ड्यूटी जा रहा हूँ, आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और मतलब वहाँ जाते के साथ वो एक विचार इतना हावी हो जाता था। तो उसको ड्यूटी में खुद कोप अप करने के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसे पोस्ट पे था कि मैं अपने एक्सप्रेशंस को अपने टीममेट्स को नहीं शेयर कर सकता था कि ऐसी-ऐसी दिक्कतें हो रही हैं मेरे साथ। तो मैं उसको कोप अप करने के लिए मैं यही करता था कि हमारे यहाँ जो रैक वगैरह लगे रहते हैं, इक्विपमेंट्स के रैक जो लगे रहते हैं, उनकी केबल की ड्रेसिंग स्टार्ट कर देता था। जो भी सामान इधर-उधर हैं, उनको सबको ठीक करने लगता था, उनको व्यवस्थित करने लगता था। आधा 1 घंटा मैं कम से कम उसमें पूरा टाइम अपना देता ही था अपने नाइट ड्यूटीज़ का। कभी किसी रैक को लाइन आउट करने लगा, उसमें बहुत सारी लैन केबल, ईथरनेट केबल, इस टाइप की बहुत सारी केबलें होती थी। उनको सबको ट्रेसिंग करने लगता था व्यवस्थित तरीके से, जैसा मैंने सीखा है बहुत पहले से। जो टेलीकॉम कंपनी है उसके बड़े-बड़े, तो वो बिल्कुल उस तरीके से उनकी ड्रेसिंग वगैरह करने लगता था। तो इससे मेरे लाइफ में बहुत ड्रामेटिक चेंज आया। मैं एंग्ज़ायटी से को कैसे कोप अप करना है, उससे कैसे बाहर निकलना है, ये सीखा। इस काम को करने से मेरा वर्क स्पेस भी क्लियर आउट हुआ, मेरा मन भी साफ रहा, मैं इधर-उधर के विचारों से भी बचा रहा, क्योंकि एंग्ज़ायटी का स्ट्रोक जब आता है तो आपको कुछ नहीं समझ में आता है। आप इतना ज़्यादा घबराहट होने लगेगा, इस टाइप के विचार आने लगेगा कि यही लास्ट है, यही लास्ट है, अब तो बस मृत्यु है इसके बाद। मतलब आपको लगेगा कि हार्ट अटैक आने वाला है, इस टाइप का एंग्ज़ायटी का अटैक होता है।
और वो होता कुछ नहीं है। एंग्जाइटी बहुत सिंपल सी चीज है, आप थोड़ा सा चीज समझ लें तो आप हमेशा इससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि मैंने सीखा है, तभी मैं आज कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एंग्जाइटी को बहुत सूक्ष्म लेवल पे विकराल रूप में देखा है। तो चलिए, वो तो मेरे जीवन की बात है, लेकिन मैं आज का स्टेप 8 जो है ये यही है कि सप्ताह में 1 दिन या दिन में 1 दिन, दिन में 1 घंटा या सप्ताह में 1 दिन 1 घंटा अपने घर के किसी एक कोने को पकड़ें, उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित करें, उसकी क्लीनिंग करें, डस्टिंग करें, फिर उसमें जो भी रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए वो थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में है तो ठीक है, नहीं तो बाहर से वेंडर बुला के उस जगह को ठीक कीजिए और फिर उस जगह को सजाइए। इतना करने भर से आपका क्या होगा कि धीरे-धीरे करके आपकी एक दिनचर्या बन जाएगी और पूरा घर आपका धीरे-धीरे करके 4-5 महीने में, 6 महीने में एक व्यवस्थित घर हो जाएगा और ये आपके रूटीन में आ जाएगा कि नहीं भाई, आज मेरा संडे रेस्ट है। मैं सुबह 8 से 9 ना ये थोड़ा देर मैं अपने घर को देना चाहता हूँ, क्योंकि घर में हम लोग रहते हैं और घर जैसा होगा वैसे ही आपके अंदर का अ, विचार होगा, वैसे ही आपका शरीर होगा। अगर घर में हर तरफ सामान-सामान इधर-उधर बिखरा रहेगा, तो आपका मन भी वैसे ही रहेगा बिखरा हुआ-सा। आप चिंतित तनाव में हमेशा भरे रहेंगे। ये तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि जब आप किसी चीज़ को व्यवस्थित करते हैं, पहले मान लीजिए कि वो एरिया गंदा-सा था, मेसी-सा उस जगह का लुक था। आप जब उस एरिया को ठीक करते हैं, तो उसको देखने से आपको एक डोपामाइन शॉट मिलता है। आपको एक अच्छा-सा फीलिंग आने लगता है आपके अंदर। एक वो क्या बोलते हैं, विन-विन सिचुएशन में आप खुद को महसूस करते हैं। आप वो खूबसूरत सी जगह आपके लिए एक प्राइज़ की तरह महसूस होती है। तो ये चीज़ जो है ना, आपको अंदर से हील करने में बहुत मदद करती है। आप अपने आप को ही मतलब थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। जितना ज़्यादा आपको डोपामाइन रिलीज़ होगा आपके काम से, उतना आपके अंदर वो आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो सारी जो पॉज़िटिव फीलिंग्स है वो आने लगेंगी। तो ज़रूर इस तरीके से अपने मतलब घर को, अपने कमरे को, अप कमरे को नहीं तो अपने पीसी को एक दिन दीजिए। पीसी में भी भयंकर कचरा भरा रहता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करते जाते हैं और वो पीसी में भी डाउनलोड होता रहता है। तो उनको भी साफ़ कीजिए। वो भी आपका एक घर ही है। वो जो पर्सनल कंप्यूटर है, आप जिसमें आईटी, हमारे जितने भी मित्र आईटी में काम कर रहे हैं, वो दिन भर कंप्यूटर में लगे रहते हैं, तो कृपया उसको भी साफ़ करें। आधा घंटा ज़रूर दें। वैसे बॉयज़ का वॉलपेपर बहुत क्लीन रहता है। तो ठीक है, वॉलपेपर क्लीन होने से मतलब नहीं है, उसके जो अंदर डाउनलोड्स हैं और रिसेंट टेम्प वगैरह ये सभी फाइल्स हैं, इनको भी क्लियर करें। उससे भी पीसी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, वैसे ही घर साफ रहेगा तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो ये छोटा-सा रिचुअल्स अपने जीवन में लाइए और इसका आनंद लीजिए। हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं? इनमें कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मेरी भाषा शैली में अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, तो ज़रूर हमको बताइए। हम लोग उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। तो प्लीज़, जो भी आपको जैसा भी लगता है, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में लिखिए, बुरा लगता है तो भी कमेंट में लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। और हमारे वीडियोज़ को हर ज़रूरतमंद को शेयर करिए, सो दैट कि उनकी लाइफ में चेंजेस आए। ये बहुत ज़रूरी है। तो आशा है कि आप लोग हमारे ट्रांसम्यूट के वीडियोस को देखने के बाद आपके लाइफ में ट्रांसम्यूटाइजेशन घटित हो रहा होगा। इसी सोच के साथ स्टेप 8 को मैं यहीं विराम देता हूँ और हमारे वीडियोस को देखने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।